हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। तो आज हम लोग इस वीडियो में हमारा जो सीबीएसई का जो 2023 का जो इंग्लिश का पेपर आया है, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा इस क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर है 3 और क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर है 263। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा है तो वो ज़्यादा कीमती है। तो सबसे पहले हम लोग को अपना सेक्शन ए में आ जाना है, रीडिंग स्किल में। मैं आप लोग को सिर्फ आंसर बोलूंगा, बाकी रीजन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग को रीजन देने बैठूं तो आप लोग का तैयारी में दिक्कत होगी। आपको अभी आप लोगों को सबसे ज्यादा तैयारी करनी है। तो हमारा जो पहला नंबर का होगा वो क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 3300 ईयर्स एगो। ठीक, फिर हमारा जो सेकंड नंबर है उसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। ठीक, फिर हमारा तीसरा नंबर का जो आंसर होगा वो ए होगा, गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, फिर हमारा चौथा नंबर का जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी होगा, जो कि हमारा दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ द मेटल। फिर हमारा पांचवा नंबर का जो है, हाउ वेयर द ब्लैक लेबर्स एक्सप्लॉइटेड। तो इसका रीजन हम लोग दो दे सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ये दे सकते हैं कि द ब्लैक लेबर्स वेर एक्सप्लॉइटेड, द ब्लैक लेबर्स वेर एक्सप्लॉइटेड। हम लोग पैराग्राफ में आ जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है हमारा, द ब्लैक लेबर्स वेर एक्सप्लॉइटेड। तो आप लोग फिर उसके बाद से यहाँ से लिख सकते हैं, दे वर्क इन कंडीशन दैट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज क्रूअल। क्योंकि पैसेज नंबर 3 में हम लोग आए थे, उसका लास्ट लाइन में ये दिया हुआ आपको आंसर मिल जाएगा। फिर दूसरा वाला हम लोग रीजन ये दे सकते हैं कि उस टाइम पे ये डेटा निकल के आया था कि 400 जो माइनस है वो साउथ अफ्रीका में हर साल मारते थे। इसका तो ये हम लोग को दिखाता है कि किस तरीके से वहाँ फैसिलिटी नहीं थी, ब्लैक लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, जिसके कारण से ये डेटा हम लोग को दिखाता है कि 400 लेबर जो है हर साल मरते थे। ठीक, इसका दो रीजन हम लोग ये दे सकते थे। फिर हमारा छठा नंबर जो है वो उसका हम लोग का दिया हुआ है, जैसे कि रीजन दिया हुआ हम लोग को उसके ऊपर ओपिनियन देना था। हम लोग पैराग्राफ नंबर जो है इसमें आ जाएंगे, पैराग्राफ नंबर 1 में आ जाएंगे। तो उस टाइम इसलिए क्या जाता था, क्योंकि हमारा जो गोल्ड है रिलीजियस सिग्निफिकेंस माना जाता था। यहाँ से यहाँ आप लोग सेकंड लाइन में आ जाइए, गोल्ड हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम। बस इसका ओपिनियन ये होगा आंसर में। फिर हमारा सातवां नंबर जो है दिया हुआ है कि हमारा जो गोल्ड है वो ब्यूटीफुल है, लेकिन वो मतलब उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इनडिस्ट्रक्टेबल कैसे है। ठीक, तो हम लोग उसे आ जाएंगे पैराग्राफ नंबर 2 में। पैराग्राफ नंबर 2 में आप लोग अगर फर्स्ट लाइन से देखिएगा तो यहाँ दिया हुआ है, इट विल नॉट रस्ट और नॉट क्रोड। मतलब इसमें कभी क्या बोलते हैं, जंग नहीं लगता और ये कभी कोलिजन में नहीं होता इसका। ठीक, और फिर हमारा दूसरा ये दे सकते हैं हम लोग कि गोल्ड कॉइंस एंड प्रोडक्ट्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम द मेटल हैव सर्वाइव्ड अनडैमेज्ड फॉर सेंचुरी। मतलब गोल्ड से बना हुआ प्रोडक्ट या मेटल जो है एक सेंचुरी तक चल सकता है, 2 सेंचुरी ऐसे चल सकता है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। फिर तीसरा आप लोग को अगर नीचे कंक्लूजन या समरी की तरह देखेंगे, उतना बड़ा जो लिखा हुआ है, तो उसमें अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम लोग सोना को कितना भी पीटे तो वो मतलब चिपटा होते जाएगा, उससे तार बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, लेकिन वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ पे इनडिस्ट्रक्टेबल का दर्जा दिया गया। ठीक, फिर हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो है, हु लॉन्च्ड साउथ अफ्रीका इनटू द गोल्ड एज। तो इसका होगा बी, जॉर्ज हैरिसन। फिर हमारा 9th नंबर जो है तो ये हो गया। फिर हमारा 9th नंबर का मैं अभी श्योर नहीं हूं, तो 10th नंबर में जाते हैं, द डिजायर टू होल्ड गोल्ड एट होम हैज बीन। तो इसका हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। तो हम लोग इसको ढूंढने के लिए पैराग्राफ नंबर 7 में आ जाएंगे। फिर उसके लाइन नंबर में हम लोग लाइन नंबर 4 में आ जाएंगे। ठीक, तो द डिजायर टू होल्ड गोल्ड एट होम हैज बीन प्राइमरली एन ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्किंग एंड पीजेंट क्लासेस बिकॉज दे हैव हैड नो फेथ इन पेपर मनी। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख दिए होंगे तो पूरा सही होगा। ठीक, फिर हमारा जो है आप हम लोग दूसरे पैराग्राफ में आ जाते हैं, जो कि हमारा है दूसरा नंबर। तो हमारा दूसरा नंबर का जो पहला है उसका आंसर होगा 8 to 22 जून। ठीक, फिर हमारा दूसरा पैराग्राफ का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर सी, जो कि हमारा 2, 3 और 5 जो है हमारा वो सही है, बाकी गलत है। ठीक, फिर हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर का ऑप्शन होगा बी, 15 डेज। ठीक, फिर हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन होगा सैटेलाइट, इससे मिलता जुलता। ठीक, फिर सैटेलाइट होगा ऑप्शन में। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू इसरो वाला में हमारा 8 जुलाई जो है उसका हमारा जो होगा, देखिए यहाँ गलती से जुलाई छप गया। ठीक, और हमारा जो पैराग्राफ में दिया हो ये मिस प्रिंटिंग है, थोड़ी बड़ी होती रहती है, हम लोग के टाइम में भी हुआ था बहुत चीजों में। तो जुलाई की जगह जून होगा, और यहाँ जो है इसका आंसर ओनली फॉर फ्यू होगा। ज्यादा मैं इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हाँ ज्यादा चांस है कि इसका ओनली फॉर फ्यू ही होगा। ठीक, फिर हमारा 6th नंबर जो आंसर है उसका कॉन्फिडेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर हमारा 7th नंबर जो है स्पेस क्राफ्ट वाला, उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्स्ट्रा फ्यूल। ठीक, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी होगा, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों गलत है। ठीक, फिर हमारा 9th नंबर का जो होगा उसका मतलब क्या बोलता है सिमिलरली, तो वो उसका आंसर होगा इलाइट। ठीक, फिर हमारा अब हम लोग सेक्शन नंबर बी में आ जाते हैं। तो सेक्शन नंबर बी में हमारा ग्रामर है। तो सबसे पहला जो ग्रामर का वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कैरी ऑन। ठीक, फिर हमारा दूसरा दिया हुआ है कन्वर्सेशन दिया हुआ है 2 के बीच में, उसे हम लोग को पूरा करना है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सीधा जो होगा वो बताता हूँ। गाइड रिप्लाइड दैट इट इज ऑन द सेकंड
इट इज ऑन द सेकंड इन द फार कॉर्नर, ठीक, ये आंसर होगा आप लोग का। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, गाइड रिप्लाइड दैट इट इज ऑन द सेकंड इन द फार कॉर्नर, इन द फार कॉर्नर, ठीक, सेकंड फ्लोर कॉर्नर, ठीक। फिर उसके बाद हमारा थर्ड नंबर होगा सिलेक्ट, थर्ड नंबर का हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, है होगा, ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर ऑप्शन, कंफ्यूज कर जाता हूँ थोड़ा क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक। फिर हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक, चीयर्स और चीयर्ड वाला, ठीक। फिर हमारा फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पुट ऑन, पुट अप, सॉरी पुट अप होगा, ठीक। फिर हमारा सिक्स्थ नंबर जो है उसका जो होगा उसका होगा ईच के जगह हमारा जो लगेगा वो विल होगा, ठीक। एक बार रिपीट करते हैं, सिक्स नंबर का आंसर होगा विल, ईच की जगह विल। फिर हमारा सेवंथ नंबर का जो है उसमें भी यही है कि नरेशन टाइप का है, तो उसमें देख लेते हैं, उषा रिप्लाइड दैट शी हैड एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। एक बार और बोलता हूँ, उषा रिप्लाइड दैट शी हैड एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास, ठीक। फिर हमारा नाइन्थ नंबर जो है, नाइन्थ नंबर का हमारा होगा मालिनी आस्क्ड इफ ग्रैंड मदर वाज देन फीलिंग बेटर। एक बार और बोलता हूँ, मालिनी आस्क्ड इफ हर ग्रैंड मदर वाज देन फीलिंग बेटर, ठीक। फिर हमारा 10th नंबर का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आउट टू। फिर हमारा 11th नंबर जो है उसका होगा जो, हाँ, तो उसका ये होगा सी वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स टू, सी वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स टू, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा 12th नंबर जो है उसका ईरर, इसमें क्या है, ईरर जो हमारा वर्ड है वो इनटू है, इनटू के जगह पे हमारा जो है इन होगा, ठीक, ईरर इनटू है और करेक्शन क्या होगा, इन होगा, ठीक। अब हम लोग का यहाँ से आ जाता है लेटर आ जाता है और लिटरेचर आ जाता है। तो अब मैं आप लोगों को लेटर में क्या है करेक्शन बताऊं, क्योंकि लेटर लिखने का सबका अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज से लिखते हैं, बस फॉर्मेट सेम रहता है। फिर लिटरेचर में आप लोग बुक के बारे में आप लोग क्या ही बताऊं, आंसर जो है उसका तो सेम, मतलब उसका नहीं मतलब, या हम लोग आंसर लिखते हैं तो रट के तो नहीं लिखते हैं, अपने से बना के लिखते हैं, तो वो सबका अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो ये मैंने आप लोग को जितना जरूरी था वो करवा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपके जो दोस्त हैं जो कि आपके साथ ही एग्जाम दे रहे हैं अभी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है इंग्लिश की तरह और सभी सब्जेक्ट का हम लोग सॉल्व करके लाएंगे। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल फोकस स्टडीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।